बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या उनके मार्क्स बढ़ के मिलेंगे, वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 87, क्या उनके 95 मिलेंगे, 93 मिलेंगे, और यह मार्क्स बढ़ते हैं तो क्या उनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे, या कॉपी का मॉडरेशन होगा, या फिर किन किन लेवल पर मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात बता दूं कि सीआईएससी की जो कॉपी की चेकिंग होती है वह कई लेवल पर होती है, और जब एक कॉपी की चेकिंग होती है तो उसके हेड एग्जामिनर या फिर कह लीजिए जो कि चीफ सुपरवाइजर होते हैं, वे कहते हैं कि आप कॉपी की चेकिंग लेनियंट कीजिए। मतलब आपके मन में एक मोटिव होना चाहिए कि स्टूडेंट को किस तरह से मार्क्स देने हैं। सेकेंड पॉइंट कि कॉपी की चेकिंग लेनियंट होने का मतलब है अगर स्टूडेंट ने ठीक ठाक लिखा है तो उसको मार्क्स दे दीजिए। अगर स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर अप्रोचिंग भी है और उसने सही ढंग से लिखा है तो उसके मार्क्स दे दीजिए। स्टूडेंट के आंसर पढ़े जाने योग्य है, रीडेबल है और वो एक्सप्रेसिव है, उसको मार्क्स दे दीजिए। मार्क्स नहीं काटने हैं। और फाइंड ऑल पॉसिबल वेज टू अवॉइड मार्क्स, यहां पर स्पष्ट रूप से ये क्लियर बातें होती हैं। अब पॉइंट आता है कि स्टूडेंट के मार्क्स कट कैसे जाते हैं। स्टूडेंट ने अनावश्यक काटपीट किया होगा कॉपी में, या स्टूडेंट के आंसर पूरी तरह से वेग होंगे, स्टूडेंट ने अपनी कॉपी को खाली छोड़ रखा होगा, स्टूडेंट ने आधे अधूरे आंसर लिखे होंगे, और वो भी उस क्वेश्चन के आंसर के लिए नहीं जिसका उन्होंने नंबर लिखा होगा, और कई बार तो स्टूडेंट ने उल्टे पुल्टे जवाब लिख दिए होंगे। ऐसे में स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं। और अभी ग्रेस मार्क्स देने की बात कोई नहीं कर सकता, अभी मॉडरेशन की बात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीआईएससी के लेवल की बातें हैं। सीआईएससी किस तरह से मार्क्स को देती है, बढ़ाती है या क्या करती है, वो तो बाद की बातें हैं, जब कई सारे स्कूलों के एग्जामिनर वहां पर अपॉइंट किए जाएंगे और वे बैठेंगे, वे सोचेंगे, तब जाकर नई बातें होंगी, अभी के समय में नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि क्या कॉपी की चेकिंग के दौरान स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो एक बात है स्पष्ट रूप से कि जी हाँ, लेकिन इसके भी एक लिमिटेशन है। स्टूडेंट ने यदि कॉपी को अच्छी तरह से भर दिया हुआ है और कुछ ना कुछ आंसर लिखा है, सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर दिया, चूंकि नेगेटिव मार्क का सिस्टम नहीं था, तो वहां पर कई सारे क्वेश्चंस वेग बताए गए या आंसर को डुअल डायलिमा के तहत रखा गया। इसका मतलब हो गया कि दो आंसर सही होंगे, या फिर स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया और वहां पर कहा गया कि हाँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है तो मार्क्स दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि सभी को मार्क्स दे दिया गया है। स्टूडेंट ने अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ और उसके लिए सीआईएससी के जो आंसर स्क्रिप्ट है वो कहती है कि नहीं, यहां पर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को मार्क्स मिलने चाहिए अगर उसने लिख रखे हैं तो। और ऐसा नियरली एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, आईसीएसई में तो लगभग 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि 3 मेजर सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिला है। आईएससी के बताए जाते हैं जितने हमारे दोस्त हैं कि करीब सभी सब्जेक्ट में यह चीज देखने को मिला है कि स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मार्क्स कहीं पर क्वेश्चन की एम्बिग्यूटी के कारण, कहीं पर ऑप्शनल प्रॉब्लम के कारण, या कहीं पर कुछ क्वेश्चन को कहा गया कि आउट ऑफ बॉक्स या आउट ऑफ सिलेबस, कुछ ऐसा बातें कही गई। ये है ऐसी बात, इसको मैं कंफर्म नहीं करता, लेकिन इस तरह के क्लेम किए जाने पर, या कहा गया कि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि सीआईएससी ने सिलेबस को काफी रिड्यूस किया हुआ था, फिर भी कंसर्न आंसर आ गए, तो वहां पर स्टूडेंट को मार्क्स दे दीजिए, किसी तरह से मार्क्स काटने नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट को द बेस्ट एवर मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं। अब पॉइंट आती है कि स्टूडेंट के ये मार्क्स किन किन अप्रोच पर मिलते हैं और उनकी कॉपी का क्या सही जस्टिफिकेशन है, और किस तरह के एग्जामिनर उन कॉपी को चेक कर रहे हैं, किन एग्जामिनर सेंटरों पर हो रही। चूंकि इंटर स्टेट आंसर स्क्रिप्ट इवेल्युएशन है, तो उसमें एक स्टेट की कॉपी दूसरे स्टेट में जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से है कि ऐसे में स्टूडेंट के साथ कुछ जस्टिस होने ही चाहिए, और होते ही है। तो इस विषय पर जो जानकारी मिलेगी मैं आगे बात करूंगा, तो बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।